और नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो कोई एल्कीन है, दिस इज एल्कीन इज आर CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन करा दे। मर्क्यूरिक एसीटेट इज HgOAc होल ट्वाइस, फिर इस पर वाटर का ट्रीटमेंट करा दें, देन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ NaBH4, और फिर इसमें थोड़ा सा बेस OH माइनस मिक्स कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल एल्कीन पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हो जाता है। मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग मींस H वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा और OH वहां जहां हाइड्रोजन कम। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज RCHCH3 और OH। तो OMDM रिएक्शन में या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में एल्कीन पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है, और ये रिएक्शन हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में कराते हैं, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ NaBH4 एंड बेस OH माइनस। अब इस रिएक्शन में H आता है और OH आता है, तो यहां पर जो H का सोर्स है वो NaBH4 है, यानी जो H आया वो NaBH4 से आया, और जो OH आता है वो H2O से आता है। ये ध्यान रखने की बात है कि H और OH कहां से आता है। HgOAc होल ट्वाइस को मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं। दिस इज HgOAc होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज मर्क्यूरिक एसीटेट। OAc जो है दिस इज एसीटेट, और OAc को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज OCOCH3, यही OAc होता है इस तरीके से। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे H NaBH4 से आता है और कैसे OH जो है वो वाटर से आता है। इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कोई रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर रिएक्शन हो जाएगा मार्कोनिकॉव रूल से। अब एल्कीन पर आप देखिए, इसमें एल्कीन पर पहले मर्क्यूरिक एसीटेट जाके रिएक्ट करता है, तो एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन जैसे ब्रोमिनेशन रिएक्शन में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था, वैसे यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट भी एक साइक्लिक 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है। उसको देखते हैं कि कैसे हुआ रिएक्शन। दिस इज RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन हुआ। मैं पहले मर्क्यूरिक एसीटेट को लिख दूं, दिस इज HgOAc होल ट्वाइस से हमें मिल जाएगा HgOAc प्लस ACO माइनस। अभी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन पर HgOAc का रिएक्शन हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, प्लस को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि एल्कीन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दिस इज HgOAc प्लस, तो पहले एल्कीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ प्लस आ गया। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना मरकरी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था फिर इसको दे दिया, तो फिर से कार्बन न्यूट्रल हुआ, पर Hg पे प्लस आ गया फिर से। नॉब जो मिल गया, दिस इज RCH CH2, दिस इज HgOAc, और Hg पे प्लस चार्ज आ गया इस तरीके से। अब ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग डीस्टेबलाइज है, इस पर वाटर अटैक कर देता है इस तरीके से। वाटर इज दिस वन H2O में O पर लोन पे, अगर Hg प्लस इधर से इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ पे प्लस आएगा, इस पर वाटर का अटैक हो गया। नॉब जो मिल गया, दिस इज RCH, दिस इज OH2 प्लस दिस वन, एंड दिस इज CH2 HgOAc, ये मिल गया। अब O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, प्लस रखेगा नहीं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस में निकला। इस H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम OH माइनस यूज कर लेते हैं। ये जो OH माइनस हमने यहाँ पर लिखा था, ये वाला OH माइनस का काम है वाटर से जो H प्लस निकला उसको न्यूट्रलाइज करना। अब ये ऐसे बन गया -H2O,
now this is RCH OH, this is CH2 HgOAC, ऐसे हो गए। अब NaBH4 का भी इस पर रिएक्शन कराना है। अब NaBH4 से Na प्लस और BH4 माइनस, BH4 माइनस को ऐसे लिख दें। बोरान माइनस चार्ज नहीं रखना चाहता है और बोरान नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाना चाहता है। बोरान में मेटालिक कैरेक्टर होता है, इसलिए बोरान माइनस नहीं रखना चाहेगा और बोरान की नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है। तो यहां से एक H निकलता है H माइनस के फॉर्म में, और H माइनस ने इस पर अटैक किया तो HgOAC निकल गया इस तरीके से। नाउ जो प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज RCH OH CH2H लेके CH3 में बदल गया। तो आप देखिए जो H आ रहा है वो NaBH4 से आ रहा है, और जो OH आ रहा है वो आप देखिए इस वाटर से आ रहा है। नाउ इस तरह से अब रिएक्शन 3 मेंबर्ड साइक्लिक आयंस इंटरमीडिएट से हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। और बेस OH माइनस का काम है कि वाटर से निकले हुए H प्लस को न्यूट्रलाइज करना। अगर आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो एसिडिक मीडियम में अल्कोहल फिर से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए जो H प्लस निकला था उसको बेस OH माइनस से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जैसे आपको एक रिएक्शन ऐसे दिया जाए, दिस वन, इस पर HgOAC होल ट्वाइस का रिएक्शन NaBH4 और बेस OH माइनस के प्रेजेंस में एक रिएक्शन ऐसे दे दिया जाए, दिस वन, ये ऐसे दे दिया जाए, यहां पर ये ऐसे है, तो इस पर वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन। यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे। अब अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, ऐसे, अब मार्कोनिकॉव रूल, अब मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जो इसका प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज PHCH2OH। मार्कोनिकॉव रूल बोलता है प्लस उधर बनाइए जिधर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबलाइज हो, तो इधर की तरफ प्लस ज्यादा स्टेबलाइज होगा। प्लस ज्यादा स्टेबलाइज होगा मीन्स इधर वाटर का OH माइनस ही आके अटैक करेगा। ये बस समझने के लिए। तो इस तरह से रिएक्शन कराते हैं जिसमें कोई रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन नहीं कराना है। अगर यही रिएक्शन हम एल्काइन पर करा दें, सपोज मैंने एल्काइन ले लिया, दिस इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उस पर भी मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन HgOAC होल ट्वाइस H2O के प्रेजेंस में NaBH4 एंड बेस OH माइनस। तो पहले तो यहां वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से हो गया। नाउ दिस इज CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, अब ये इनॉल बन गया। अब इनॉल तुरंत कीटो में बदल जाएगा, ऐसे कीटो में बदल गया। नाउ दिस इज CH3 CO एंड CH3। तो अगर यही रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड पर होता है, एल्काइन में होता है, तो हमें वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर मैंने ऐसे ले लिया कि दिस इज PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि दिस इज Hg+2 और H2O का रिएक्शन करा दिया गया। मार्कोनिकॉव रूल से वाटर का एडिशन, नाउ दिस इज PHC डबल बॉन्ड CH CH3 NOH, अब इनॉल बन गया। नाउ इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज PHCO CH2 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
अब अगर ये रिएक्शन वाटर के बजाय अल्कोहल के प्रेजेंस में कराएं, यानी मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हम वाटर ना लेके अल्कोहल ले लें, देन NaBH4 और बेस OH माइनस का ट्रीटमेंट, तो इसको एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। वाटर की जगह अल्कोहल लेंगे तो इसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की जगह एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक अल्कोहल लिया कि दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और मैंने यहां ट्रीटमेंट करा दिया HgOAc होल ट्वाइस CH3OH NaBH4 and OH माइनस। तो H तो NaBH4 से ही आता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3CH एंड नाउ OH की जगह OCH3 आ जाएगा। एल्कोहल इज ROH, यहाँ पर O पे माइनस H पे प्लस, वाटर में जैसे OH माइनस H प्लस था, OH माइनस आता था, उसी तरह एल्कोहल से RO माइनस आ जाएगा। अब अगर इसी रिएक्शन को हम फॉर्मिक एसिड के प्रेजेंस में करा दें, HgOAc होल ट्वाइस, दिस इज HCOOH NaBH4 एंड बेस OH माइनस, तो अब फॉर्मिक एसिड का नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। नाउ प्रोडक्ट इज CH3CH एंड दिस इज नाउ OCOH। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर कोई कंपाउंड ऐसे है, दिस वन, इस पर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन HgOAc होल ट्वाइस H2O, अब मैंने NaBH4 ले लिया और OH माइनस, तो सिंपल वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉव रूल से H वहां जहां हाइड्रोजन कम, H वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा, OH वहां जहां हाइड्रोजन कम। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज द प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट H2O की जगह D2 ले लिया, NaBH4 NOH माइनस, अब OH की जगह OD आ जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, अब यहां OD आ जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि वाटर से H प्लस और OH माइनस, D2 से D प्लस OD माइनस, तो OD माइनस आ जाएगा। अगर मैं NaBH4 की जगह दिस इज HgOAc होल ट्वाइस H2O, मैं NaBD4 ले लूं OH माइनस, तो अब H जो आता था वो NaBH4 से आता था, अब D आ जाएगा, NaBD4 से D माइनस अटैक करेगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज OH, और यहां पर H के बजाय D आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन कभी कभी इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो जाता है। अगर किसी एल्कीन में कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम मौजूद है तो वहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से भी हो सकता है। सपोज एक एल्कीन ऐसे है, दिस इज OH डबल बॉन्ड, इस पर मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन HgOAc होल ट्वाइस का रिएक्शन NaBH4 और OH माइनस के प्रेजेंस में। तो हमने आपको बताया था कि इस एल्कीन पर HgOAc प्लस पहले आ जाएगा, HgOAc होल ट्वाइस डिसोसिएट हुआ था ऐसे, मैकेनिज्म में हमने आपको यहां बताया था इस तरीके से। यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जाके एल्कीन से जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है वो जाके इस एल्कीन पर जुड़ेगा और एक साइक्लिक रिंग टाइप का 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इंटरमीडिएट बना लेगा। दिस इज OH, O पर लोन पेयर, दिस इज HgOAc, Hg पे प्लस। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इस पर O ने ही अटैक कर दिया क्योंकि O इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिच एटम मौजूद है तो वही अटैक करेगा। ऐसे बन गया, दिस इज O,
O पे प्लस, दिस इज CH2 HgOAC। अब O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया, H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया OH माइनस ने, माइनस H2O, नाउ ये प्रोडक्ट बन गया HgOAC। अब इस पर NaBH4 अटैक करेगा और NaBH4 से H माइनस आएगा, H माइनस इस पर अटैक कर देगा, HgOAC निकल जाएगा। Now the product of reaction is this one। ये CH3 में बदल गया। So this is how intramolecular reaction take place। तो ये रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में एल्कीन पर वाटर का एडिशन होगा बिना किसी रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन के। अगर यही रिएक्शन एल्काइन पर करा दें तो पहले अल्कोहल बनेगा इनॉल, इनॉल फिर कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा। और ये रिएक्शन कभी कभी इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है अगर एल्कीन में कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम मौजूद है। तो इस रिएक्शन में जो H आता है वो NaBH4 से आता है और जो OH आता है वो H2O से आता है।